So this particular topic आज खाने में क्या बनाना है is a much ignored topic. It's a task that most of us take for granted, and it's not only us women who take it for granted, it's also the people around us who take it for granted. कोई कभी इस चीज़ में कोई इतनी अहमियत नहीं देता कि ये एक बड़ा काम है, क्योंकि ये काम होता आ रहा है। इसमें किसी और का दिमाग नहीं लगता है, और जिसका दिमाग लगता है वो अनड्यू स्ट्रेस में रहते हैं हर मील से पहले कि ये सोचने के लिए कि क्या खाना बनेगा। और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि ये डिसीजन लेना है कि खाना क्या बनाना है। इट्स नॉट ओनली अबाउट पुटिंग अ मील टुगेदर ऑन द टेबल. What is important is that all of us women, decision makers, running the households, running the kitchen, हम ये सब ये चाहते हैं कि जो खाना हम टेबल पे रखें या बनवाएं वो स्वादिष्ट हो, पौष्टिक हो, वो घर वालों की पसंद का हो. कई बार ऐसा होता है कि सबकी पसंद का खाना हम एक साथ एक ही मील में नहीं बना पाते, तो हमारे को ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम सबकी पसंद का खाना एटलीस्ट अगले 4-5 दिन की मील्स में कवर कर लें. कुछ ऐसे भी इंसिडेंट्स होते हैं कि बच्चों को आपस में एक दूसरे से शिकायत रहती है कि आप मेरी पसंद का खाना नहीं बनाते, आप मेरे भाई की पसंद का खाना बनाते हो या मेरी बहन की पसंद का खाना बनाते हो. दूसरा, कई बार ये होता है कि घर में बुजुर्ग भी होते हैं और अलग अलग डाइट रिक्वायरमेंट्स होती हैं. किसी को मीठा कम खाना है, किसी को नमक कम खाना है, किसी को तेल कम खाना है. तो इस तरह से इतना सब एक्सपेक्टेशंस को जब हम बैलेंस करने के लिए निकलते हैं, और रोज निकलते हैं, और दिन में 2 से 3 बार कम से कम इस सवाल से जूझते हैं कि अब हम क्या बनाएं. अब जब भी हम लोग ने स्कूल में पढ़ा था, अंग्रेजी में, हिंदी में, जब हम लैंग्वेज में कोई सवाल मैम पूछती थी, टीचर पूछती थी हमसे, सो शी वुड से आंसर इन योर ओन वर्ड्स. अब ये भी है कि अगर इफ आई एम आंसरिंग इन माई ओन वर्ड्स, इट कैन नॉट बी द सेम आइडिया दैट समबडी एल्स इज सेइंग इन द सेम वे. सो इसी तरह से ये सवाल तो सेम रहता है. आप आज पूछें, आप कल पूछें, आप ब्रेकफास्ट के बाद पूछें लंच के लिए, या लंच के बाद पूछें डिनर के लिए, ये सवाल आपके पास सेम ही रहता है कि अगली मील में क्या खाना बनेगा. लेकिन हर बार हम सभी को एक अलग और इंटरेस्टिंग और टेस्टी जवाब देना होता है, जिसके लिए हम स्ट्रगल करते हैं. हर बार आसान नहीं होता है याद करना, क्योंकि ये अकेला काम नहीं है जो हम कर रहे हैं. हम इस काम के साथ और भी बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं. तो अल्टीमेटली होता क्या है कि जब हम इस काम को करने को आते हैं लास्ट मिनट पर, तो हम देखते हैं सामने क्या है. भिंडी है तो भिंडी बन जाएगी, और गोभी है तो गोभी बन जाएगी. जो दाल देखते हैं अलमारी में मिलती है रसोई में, हम उसको वो बना लेते हैं, और हम जिस तरह से बनाते आए हैं हम उसी तरह से बना रहे हैं. अगर इसी एक्टिविटी को हम थोड़ा सोच समझकर, थोड़ा प्लानिंग से इसको लेकर चलें, तो यही काम इन्हीं सब इंग्रेडिएंट्स के साथ, इन्हीं सभी लोगों की पसंद और डाइट रिक्वायरमेंट के साथ हम थोड़ा और अच्छी तरह से कर सकते हैं. मील प्लानिंग से हमारे को काफ़ी फायदे होते हैं. एक तो अगर हम पहले से ही प्लान करके चलते हैं, तो हम अपनी ग्रोसरीज, अपना सामान, अपनी इंग्रेडिएंट्स, जो चीज़ चाहिए हमारे को अगले 3 या 4 दिन का, जैसे हमने मील प्लान बनाया है, हम उसको पहले से ही खरीद कर रख सकते हैं, ताकि जब हम खड़े हों रसोई में खाना बनाने के लिए, या हमारी कुक बनाए खाना, तो उस समय लास्ट में मारा मारी नहीं होनी चाहिए कि फला चीज़ तो है ही नहीं, मैंने तो सोचा था राजमा बनाने को, लेकिन मैं राजमा भिगोना भूल गई. या मैं बच्चों को कहा था भिंडी बनेगी, लेकिन भिंडी ही नहीं है. तो अगर हम पहले से थोड़ी बहुत प्लानिंग करके चलते हैं, तो हम ज़्यादा बेहतर प्रिपेयर्ड होते हैं इस काम को निपटाने के लिए ठीक से. दूसरा, अगर हम पहले से प्लान करके चलेंगे, तो हम अपनी ग्रोसरीज को छोटे बैच ऑर्डर्स में नहीं मंगाएंगे. आज की तारीख में आप स्विगी पे जाइए या ग्रोसर्स पे जाइए, सब पूरे अखबार में इश्तेहार दे रहे हैं कि 15 मिनट में डिलीवरी करेंगे. 15 मिनट में डिलीवरी में हम सबको फ़ायदा नहीं है, वो कभी कभार की करवाई जा सकती है. फ़ायदा तभी होता है जब हम जाकर सामान ठीक से लेकर आएँ. और आज की तारीख में जितनी हाइपर मार्केट्स हैं, हम सबको जब हम डील्स लेते हैं तो हमारे को डिस्काउंट्स मिलते हैं.
तो अगर हम पहले से प्लान करके अपनी ग्रोसरीज, अपने इंग्रेडिएंट्स, अपनी सब्जी, राशन उसको प्लान करेंगे तो हम अपने महीने का बजट भी बहुत आसानी से यूटिलाइज कर सकेंगे और उसमें कुछ सेविंग्स ही पाएंगे। तो मील प्लानिंग का ये भी फ़ायदा है कि हम अपनी रिसोर्सेज को, अपने पैसों को सही ढंग से खर्चेंगे और जहाँ पॉसिबिलिटी है वहाँ हम सेव भी कर पाएंगे, बचा भी पाएंगे। एक और बेनिफिट होता है मील प्लानिंग का कि हम अगर प्लान करके चलेंगे, हमें एग्जैक्टली पता है हमारे फ्रिज में क्या है, हम क्या बना रहे हैं, हम कितने लोगों के लिए बना रहे हैं, तो हमारा खाना वेस्ट होने से बच जाता है। अगर हमारा खाना ज़्यादा बन जाता है तो हम लेफ्ट ओवर भी खा सकते हैं, हम उसको भी प्लान कर सकते हैं कि ये मैंने फालतू बना लिया, आज डिनर में एक्स्ट्रा बन गया है पाव भाजी, तो कल हम नाश्ते में भी थोड़ी पाव भाजी खा लेंगे। इस तरह से अगर हम प्लान करके चलते हैं तो हमारा खाना वेस्ट नहीं होता। नहीं तो हर रोज़ नई नई चीज़ें बनती हैं और पुरानी पुरानी चीज़ें फ्रिज में पीछे चलती जाती हैं। बाद में हफ्ते 10 दिन में जब हम फ्रिज को साफ करते हैं तो पीछे से पुरानी सी एक दाल निकलती है छोटी सी कटोरी में, और वो उसका कुछ नहीं हो पाता, किसी को देने के लायक भी नहीं रहती और हम उसको फेंक देते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी पीछे यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक रिसर्च करी है जिससे ये पता चला है कि भारत के हर हाउस होल्ड में, हर घर में, हर पर्सन के सिर पर 50 किलो का खाना वेस्ट होने का दावा है। तो अगर फैमिली में चार लोग हैं तो आप मानिए 200 किलो का खाना हर साल वेस्ट होता है। और ये कम संख्या नहीं है, 50 किलो पर पर्सन पर ईयर फूड वेस्टेज, जबकि हम इतनी गरीबी से जूझ रहे हैं, हमारा देश इतनी गरीबी से जूझ रहा है, और हम कितना भी अर्न कर रहे हैं, ये जो पैसा हम अर्न करते हैं ये भी बहुत हार्ड अर्न मनी है, इसका 50 किलो का खाना वेस्ट करना भी बहुत बड़ी बात है। अंग्रेजी में एक कहावत है, पेनी सेव्ड इज पेनी अर्नड। अगर अब जैसे कोविड का माहौल हुआ, कई लोगों की नौकरियां गई, जहां जहां हो सका हमने अपने अपने खर्चे कम कर दिए, खाना बाहर से मंगाना बंद कर दिया, खाना घर पे बनाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि पेनी सेव्ड इज पेनी अर्नड, 1 रुपया बचाया इसका मतलब वो रुपया हमने कमाया। तो मील प्लानिंग से हम ये भी कर सकते हैं कि हमारी फूड वेस्टेजेस कम होंगी, हमारी रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ होंगी। अब मुझे पता है कि अगर मेरे परिवार में कोई ऐसे सदस्य हैं जो कि खाना बनाने के खाना खाने में थोड़ा परहेज करते हैं, नमक कम खाते हैं क्योंकि उनको बीपी का इशू है या उनको कोई और इशू है, तो हम जब मील प्लानिंग करते हैं तो उस समय हम पूरी मील के टाइम में ही प्लान कर लेते हैं कि कुछ पोर्शन हम अलग करके उसमें उनके हिसाब से नमक डालें। अगर हम भिंडी बना रहे हैं, अगर सारे परिवार को कुरकुरी भिंडी खानी है, लेकिन एक सज्जन कहते हैं मुझे फ्राइड नहीं खाना है, मुझे थोड़े तेल में छौंक दो, आप उसी भिंडी को थोड़ा सा काट के अलग से छौंक सकते हैं क्योंकि आपने प्लान कर लिया है पहले से। तो इस तरह से मील प्लानिंग में आप सबको ये फ़ायदा होगा कि लास्ट मिनट पे कोई स्ट्रेस नहीं होगा, हम कहीं मारा मारी नहीं करेंगे, और लास्ट मिनट जो क्विक डिसीजंस लेते हैं वो यूजुअली शॉर्ट टर्म मेमोरी से लेते हैं, तो जो याद होता है टॉप ऑफ माइंड पे हम वही बनाते हैं। अब वही बनाने में अक्सर ये होता है कि रिपीट भी हो जाता है। अगर गोभी बनती है तो गोभी ही 2-4 दिन में रिपीट हो जाती है क्योंकि बाजार जाते हैं या जब घर से भी बैठे ऑर्डर कर रहे होते हैं तो याद नहीं आता कि क्या क्या चीज़ अवेलेबल है मार्केट में, जो लगता है सब खा रहे हैं वो बना लेते हैं। उससे एक प्रॉब्लम ये है कि हम रिपीट कर रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये भी होती है कि जब हम शॉर्ट टाइम में डिसाइड करके बनाना होता है तो हम एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर पाते। हम जैसे गोभी बनाते हैं हम वैसे ही बनाएंगे, भले ही हफ्ते में 1 बार बनाएं या हफ्ते में 2 बार बनाएं या महीने में 4 बार बनाएं। गोभी आलू बनेगा तो वो एक ही तरीके से बनेगा, अरहर की दाल बनेगी तो वो एक ही तरह से बनेगी, काले चने बनेंगे तो वो रसेदार चावल के साथ ही बनाए जाएंगे। कॉम्बिनेशन हमने फिक्स कर रखे हैं। ये इसलिए ज़्यादा भी होता है क्योंकि हम सब कुछ लास्ट मिनट करते हैं। लंच के बाद एकदम डिनर की तैयारी सोचने लगते हैं, डिनर के टाइम में अगले दिन का पूछने लगते हैं, जिनसे पूछते हैं वो भी झुंझला जाते हैं। तो वो ये कहते हैं कुछ भी बना लो, तुम्हें तो पता होना चाहिए मुझे क्या अच्छा लगता है। लेकिन अक्सर आप भी झुंझला जाते हो कि मुझे तो सब पता है, लेकिन कभी आप भी बता दिया करो। अपने परिवार वालों से ये उम्मीद करना तो बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए मील प्लानिंग अगर हम करेंगे
तो उसमें हम ये सारी चैलेंजेस से जूझ लेंगे, बहुत अच्छी तरह जूझ पाएंगे। अपने खाने में हम वैरायटी भी क्रिएट कर सकते हैं, भले ही हम वही इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें, भले ही हम सेम वही सब्जी बना रहे हैं, लेकिन उसी सब्जी को हम अलग अलग तरीके से बनाने का इंतज़ाम कर सकते हैं, क्योंकि हम सारा काम पहले थोड़ा थोड़ा लेकर चल रहे हैं। अब ये तो हुआ कि मील प्लानिंग ज़रूरी है, पर आप कहेंगे कि हमारा तो काम चल रहा है, हमें क्या ज़रूरत है? हमें ये ज़रूरत है कि हम हमारे को अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम एक एक चीज़ जोड़ जोड़ कर बनाते हैं। हम अपनी मील्स भी जब बनाते हैं, कितनी भी सिंपल दाल रोटी सब्जी या खिचड़ी टेबल पे रखते हैं, तो बहुत उम्मीद से रखते हैं। हम टेबल पर ये कहते हैं कि रखने से पहले सोचते हैं कि सबको खाना पसंद आ जाए, कोई किसी को दिक्कत ना हो, कोई शिकायत ना करे, कोई जू ना करे, चुपचाप खा लें, खुश हों। टेबल पे बैठकर हम दूसरी बातें करें, ये ना बात करें कि ये खाना अच्छा नहीं है, या ये खाना आपने फिर से बना दिया, या मुझे घर का खाना अच्छा नहीं लगता, या राजू के घर में ज़्यादा अच्छा बनता है, आप उनकी मम्मी से क्यों नहीं रेसिपी लेती। तो सुनने में तो अच्छा, मतलब आप परिवार को यही दिखाते हैं कि हाँ, आई एम ओपन टू सजेशंस, आई एम ओपन टू फीडबैक, बट कहीं ना कहीं लगता है कि मैं भी बहुत अच्छा चीज़ें बनाती हूँ, मेरी भी तारीफ कर दो कभी। तो वो कभी कभी थोड़ा एक झटका देना ज़रूरी है परिवार को। उस झटके को देने के लिए अपने आप को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। एक बदलाव हम सबको खुद में लाना पड़ेगा, एक सिस्टम अपने लिए क्रिएट करना पड़ेगा। अभी जब कोविड का की मार शुरू हुई और पहला लॉकडाउन लास्ट ईयर मार्च 2020 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, उस समय जो सब लोग ऑफिस जाते थे, स्कूल जाते थे, उसके बाद से वो घर पर रह गए। बहुत धीरे धीरे कुछ ऑफिसेस खुले हैं, लेकिन वहाँ पर भी अभी पूरी तरह से कार्रवाई शुरू नहीं हुई। तो जैसे ही सब लोग घर पर रह गए, हमारी रसोइयों पर ज़्यादा प्रेशर आ गया। पहले लोग सुबह निकल जाया करते थे और शाम को फिर डिनर के लिए मिलते थे। थोड़ा बहुत हम टिफ़िन बना कर दे दिया करते थे, या कहीं कैंटीन होती थी या ऑफिस का इंतज़ाम होता था लंच का, लोग वहीं खाते थे। लेकिन अब सभी घर पर हैं, सब घर पर हैं। बच्चे भी झूलते हैं फ्रिज में बीच में आके कि अब मैं क्या खाऊं, अब मैं क्या खाऊं। सडनली ब्रेकफास्ट लंच डिनर बनना तो बनना ही है, साथ में वो छोटी भूख बड़ी भूख, हर चीज़ के लिए हमें केटर करना पड़ रहा है। अब अगर हमको ये सब करना है और इसमें ये भी देखना है कि जो खाएं वो फास्ट फूड ना खाएं, वो ज़्यादा अनहेल्दी खाना ना खाएं, पौष्टिक खाएं, इसमें किस तरह से उनके लिए ऑप्शंस हमें करना है, तो हमारे को एक स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ी सी मदद चाहिए। ये कैलेंडर हमने बना दिया, उसमें हमने लिख दिया कि हमारे ये ऑप्शंस हैं और हम ये बना सकते हैं। तो अमिया का जो ऐप है, जो हमने डिज़ाइन किया है, ये मेरी अपनी मेहनत है और पिछले 1 साल से मैं इस पे लगी हुई हूँ। इसके लिए मैंने काफ़ी लोगों से बात की, बहुत रिसर्च कंडक्ट किया। हमारे जैसे कई घरों में मैंने फूड डायरीज छोड़ी, जहाँ लोग लिखते थे कि वो क्या खा रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एक दिन में कितनी मील्स उनके यहाँ बन रही हैं, उनकी ज़रूरत देख कर समझ कर उनसे बात करके कि वो अपना खाना किस तरह से बनाते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं, हमने इस ऐप को डिज़ाइन किया है। और हम चाहते हैं कि आप इस ऐप को एक बार डाउनलोड करके यूज़ करें। कोई भी नई चीज़ जब भी हमारे सामने आती है, हमारा पहला रिएक्शन ये होता है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा काम चल रहा है। हमारे पास इस समय कोई ऐसा दिन नहीं हुआ कि मैंने घर में खाना नहीं बनाया क्योंकि मैं ये डिसाइड नहीं कर पाई कि आज खाने में क्या बनाना है। ऐसा कभी नहीं होता। कोई भूखा नहीं जाता कि ये सवाल का जवाब नहीं मिला, क्योंकि ये सवाल का जवाब हम ले ही लेते हैं। पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार अमिया को ट्राई ज़रूर करके देखिए, डाउनलोड करिए, उसको यूज़ करिए। जो बेसिक तरीका है हम लोगों का, जिस तरह से हम खाना बनाते हैं या डिसाइड करते हैं, इसमें एग्जैक्टली उसी तरह से स्टेप वाइज डिसीजन दिए गए हैं। सबसे पहले अगर मुझे कुछ बनाना होता है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं सोचती हूँ मेरे पास क्या है, मेरे फ्रिज में क्या है, मेरी रसोई की अलमारी में क्या है। एक ये कंसिडरेशन होता है कि अवेलेबिलिटी क्या है। दूसरा कंसिडरेशन ये होता है कि मेरे पास टाइम कितना है ये चीज़ बनाने के लिए। इन दो चीज़ों को लेकर, और तीसरा कंसिडरेशन ऑफ कोर्स ये होता है कि सबको क्या पसंद आएगा, या आज मैं
हस्बैंड की पसंद का बनाती हूँ तो कल मैं बेटी की पसंद का बनाऊंगी, तो परसों मैं बेटे की पसंद का बनाऊंगा, इस तरह स्टैगर करती हूँ। और साथ में अगर मम्मी पापा भी घर में रहते हैं तो उनकी भी पसंद और उनकी भी डाइट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मुझे सब प्लान करना पड़ता है। तो अमिया में भी इसी तरह से है। आप ये सारे ऑप्शंस को इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। आपको पहले अपना इंग्रेडिएंट सेलेक्ट करने हैं, अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप उनको लिख सकती हैं, नहीं तो अमिया के ही ऐप में अगर मैं आपको दिखाऊं तो अमिया के ही ऐप में एक बहुत ही एग्जॉस्टिव लिस्ट, आई एम सॉरी ये विजिबल नहीं है, सो लेट मी जस्ट टॉक अबाउट, लाइट की वजह से स्क्रीन विजिबल नहीं है। तो अमिया के ही ऐप में एक अमिया लिस्ट करके है, जिसको अगर आप टैप करेंगे तो उसमें आपको 200-250 से ऊपर ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें सब्जियां अलग अलग तरह की सब्जियां लिस्टेड हैं। वो पत्ते की सब्जियां हों या रूट्स वेजिटेबल हों, जैसे आलू, अरबी, गाजर, वो गोभी, पत्ता गोभी हों, वो एस्पैरागस हों, वो लाल पीली शिमला मिर्च हो, हरी शिमला मिर्च हो, वो जिस तरह की सब्जी हमारे देश में अवेलेबल है वो सब वहाँ लिस्टेड है अलग अलग हेड्स में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप अमिया को डाउनलोड करके आप एक बार वो लिस्ट ज़रूर चेक करें, क्योंकि कई बार क्या होता है हम भूल जाते हैं, लेकिन जब सामने आता है तो एकदम याद आ जाता है कि हाँ ये चीज़ बड़े दिनों से नहीं खाई है। हम सब्जी वाले के ठेले से भी जब खरीदते हैं सब्जी, तो हम ये देखते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है, और हम ये देखते हैं चलो ये चीज़ आज भिंडी में दोपहर में बना लूंगी, गोभी में रात को बना लूंगी, अरबी में कल बना लूंगी, इस तरह से लेकर हम डिसाइड करते हैं। तो अमियाज लिस्ट में भी पूरी एग्जॉस्टिव लिस्टिंग है, जिसमें आपको दालें भी मिलेंगी, नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस भी मिलेंगे, ग्रेन्स भी मिलेंगी, अगर आप मिलेट्स खाते हैं, ज्वार है, बाजरा है, चावल है, कुटकी है, जो जिस तरह का आप खाना चाहें या अपने अपने मील्स में आप इंक्लूड करना चाहें, इसी इन सब के आटे आटे का भी इंक्लूजन है। आप वो इंग्रेडिएंट्स उसमें से सेलेक्ट करके अपना मील प्लान बना सकते हैं। अब जैसे आपने घर में इंग्रेडिएंट सेलेक्ट कर लिया, आपने अपना डिसाइड कर लिया कि आप इस दिन के लिए ब्रेकफास्ट डिसाइड कर रहे हैं, तो जैसे ही आप वो शॉर्ट लिस्ट जो आपने इंग्रेडिएंट की बनाई है अमिया में, आप उससे अपने उस मील का इंग्रेडिएंट सेलेक्ट, शॉर्ट लिस्ट में से इंग्रेडिएंट सेलेक्ट करेंगी, तो आपको अमिया ऐप ही 2 सजेशंस देगी। अमिया ऐप 3 या 4 सजेशंस देगी, आई एम सॉरी। उसमें अगर आप सपोजिंग गोभी सिलेक्ट करेंगे तो उसमें लिखा लिखा होगा क्या कि आप इससे आलू गोभी बना सकते हैं, गोभी मटर बना सकते हैं, गोभी के पराठे बना सकते हैं, गोभी का पुलाव बना सकते हैं, अचारी गोभी बना सकते हैं। 3 से 4 ऑप्शन इस तरह के आपको मिलेंगे। अगर आपको उनमें से कोई ऑप्शन अच्छा लगता है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं अच्छा लगता तो नीचे ऐड योर ओन है, आप अपने ढंग से गोभी किस तरह से खाना चाहते हैं आप उसमें लिख दीजिए, वो आपके मील प्लान में चला जाएगा। इस तरह से अगर आप 3-4 दिन का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और अगर कोई और मील भी ऐड करना चाहें, आप उसमें बनाएं और उस मील प्लान को सेव कर लें। तो आप मेरी बात माने, आप इसको 3-4 बार ट्राई करिए, आपको एक लिबरेशन की फीलिंग आएगी, थोड़ा फ्री हो जाते हैं, मेंटल फ्रीडम मिल जाता है ये सोचने से कि हम अब क्या बनाएगा, अगली मील के लिए भी चिंता नहीं रहती, क्योंकि बिल्कुल पता होता है कि हमारी अगली मील भी टेकन केयर ऑफ है। मेरा ये सजेशन है कि जब भी आप इस ऐप को ट्राई करें तो आप 2 से 3 दिन की मील प्लान से शुरू करें। उससे ज़्यादा शुरू करने पे आप थोड़ा इतने सारे ऑप्शंस लेकर आपको एकदम से नहीं संभाल पाएंगे, हो सकता है घबरा जाए, बोले नहीं नहीं ये तो मेरे बस का नहीं है। इसलिए छोटे छोटे पोर्शंस में ही हम उसको ट्राई करते हैं। आप अगर सपोजिंग आपने कहा बहुत दिनों से एक ही तरह से गोभी बना रही हूँ, आज मैं अचारी गोभी ट्राई करती हूँ, तो आप अचारी गोभी अपने मील प्लान में डाल दीजिए। अभी इस समय जब आप मील प्लान बना रही हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अचारी गोभी बनानी आती हो, क्योंकि आप इसको एडवांस में मील प्लान बना रही हैं, इसलिए आपके पास वक्त होगा उसकी रेसिपी ढूंढने का, उसको देखने का, उसका सामान तैयार करके रखने का, कि जब आप खड़े हों 2 दिन बाद अचारी गोभी बनाने के लिए तो आपके पास सारा सामान है और आपके पास रेसिपी भी है। तो मील प्लान तो आपका सिंपल तरीके से जैसे आप अभी बना रही हैं वैसे ही बन रहा है, बट अमिया आपको ऑप्शंस भी दे रही हैं, ट्रिगर्स भी दे रहे हैं, और आपको एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं जहां आप सब कुछ प्लान कर सकें और आपका कैलेंडर आपके सामने आ जाता है। जब आप अपना मील प्लान बना लेते हैं, आप उसको डाउनलोड करके अपने फोटो गैलरी में भी सेव कर सकते हैं,
आप उसको प्रिंट भी करके अपने फ्रिज पे लगा सकते हैं। आप उसको व्हाट्सएप पे अपने फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने हाउसकीपर या कुक के साथ शेयर कर सकते हैं जो कि आपके मील्स देखते हैं। तो अगली बार वो भी आपके पास नहीं आएंगी क्योंकि आपने ऑलरेडी उनको बता दिया है ये चीज़ बननी है, वैसे बनी है। तो एक वो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम करके आपने अपने लिए थोड़ा टाइम क्रिएट किया है, और आपने थोड़ा सा अपना स्ट्रेस भी उस हिसाब से कम करेंगे। शुरू में यूज़ करने में आपको ज़रूर दिक्कत होगी। मैं अपना नंबर और आईडी, ईमेल आईडी सब आपके साथ शेयर करूंगी। जहां पर आप फंसे, इट विल बी माई प्लेजर एंड इट विल बी माई ऑनर टू हेल्प यू आउट विद यूजिंग दिस ऐप। आपको इस्तेमाल करना सिखाना मेरा जिम्मा है। तो आप मुझे बताएंगे आप कहाँ फंस रहे हैं, मैं आपको वॉक थ्रू फिर से दूंगी ऐप का। जितनी बार आप कहेंगे उतनी बार मैं आपको ऐप के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये ऐप हम सबके काम की चीज़ है। और जैसे जैसे हम इसको यूज़ करेंगे वैसे वैसे फीडबैक के हिसाब से हम इसको और इम्प्रूव कर सकते से इस्तेमाल करती हूँ। अगर कोई और हमारे पास अच्छा सजेशन आता है तो हम उसको उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें फीचर्स में डाल सकते हैं। मील प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है हमारे अमिया ऐप का। लेकिन एक और बहुत अच्छा मॉड्यूल है जिसको हम लाइब्रेरी कहते हैं। अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे उसमें एक लाइब्रेरी मॉड्यूल है। अब क्या है, दिन रोज़मर्रा के खाने के लिए ज़्यादातर हम लोगों को रेसिपीज़ की ज़रूरत नहीं होती। हमारा मंडे से फ्राइडे तक खाना, या अगर कोई मेहमान नहीं आ रहा और वो रोज़ घर वालों के लिए ही बन रहा है, तो हमें पता है कैसे बनाना है। हमने अपने कुक्स को भी सिखा दिया अपने ढंग से बनाना। हमने अपनी मदर से सीखा होगा या अपने फ्रेंड से सीखा होगा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सीख कर हम उसको बनाते हैं, आँख बंद करके बना लेते हैं। लेकिन कई बार हमारे को भी मन करता है कि कोई भी रेसिपी हम ट्राई करें और नए तरीके से ट्राई करें। तो जब आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो उसमें एक फोल्डर है जिसका नाम है सेव्ड फ्रॉम वेब। उस फोल्डर के थ्रू आप जाएंगे तो आप जब सर्च करेंगे वो आपको गूगल सर्च पे ले जाएंगे। आप किसी भी रेसिपी को सर्च करके उसका लिंक आप अपनी लाइब्रेरी में अमिया ऐप पे सेव कर सकते हैं, ताकि जब आपको कभी भी ज़रूरत हो वो रेसिपी बनाने की, जैसे अचारी गोभी, तो आपने अचारी गोभी की रेसिपी डाउनलोड करके रख ली, टाइम हुआ तो उसको देख लिया कैसे बनाना है और उसका सामान इकट्ठा कर लिया, और परसों जब आपको बनानी है तो आप बिल्कुल तैयार हैं वो रेसिपी बनाने के लिए। अगर एक बार आपने बनाई और अच्छी बन गई तो वो आपकी रेसिपी सेव्ड है आपके वेब में, आपके फोल्डर में, लाइब्रेरी में, अमिया ऐप में। आपको दोबारा 1 महीने बाद जब दोबारा बनाने जा रही हैं दोबारा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपकी लाइब्रेरी में सेव्ड है। इसी तरह से आप और भी बहुत सारी रेसिपीज जो आपकी पसंद की है आप उसमें बना सकती हैं, रख सकती हैं ऐप के अंदर ही। तीसरी चीज़ उसमें है एक बहुत इंटरेस्टिंग माई हैंडी लिस्ट। हर फैमिली में कोई ना कोई फेवरेट डिशेस होती हैं जिनको आप बना दें तो कोई भी शिकायत नहीं करता, सबको पसंद होती हैं। हमारी फैमिली में वो है आलू पूड़ी, छोले भटूरे, राजमा चावल, कढ़ी चावल, पास्ता, नूडल्स, चाउमीन, चिली पनीर। तो मैंने वो हैंडी लिस्ट को इस तरह से यूज़ करती हूँ कि उस हैंडी लिस्ट में मैं बस अपनी ये आइटम लिख लेती हूँ। इसमें सिर्फ आपको यही करना है, ऐड डिश टाइप, ऐड डिश टाइप। वो आपकी एक लिस्ट तैयार हो जाती है। जब आप मील प्लानिंग करेंगे तो आपको इंग्रेडिएंट सेलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे इस हैंडी लिस्ट से या सेव फ्रॉम वेब से ही अपनी मील्स को प्लान कर सकते हैं। आप जब अमिया ऐप यूज़ करेंगे वहाँ ऐड डिशेस फ्रॉम का टैब आता है। वहाँ पे जब ऐड डिशेस फ्रॉम ओपन होता है तो वहाँ ऑप्शंस आते हैं, ऐड डिशेस फ्रॉम सिलेक्टेड इंग्रेडिएंट्स अगर आपने इंग्रेडिएंट सेलेक्ट किए हैं, या फ्रॉम माई हैंडी लिस्ट, सेव फ्रॉम वेब, माई फेवरेट, सेव फ्रॉम फूड्स। उस तरह से सारे ऑप्शंस आते हैं और आप कहीं से भी आप ये मील प्लानिंग आप वहाँ से कर सकती हैं। जैसे ही कुछ याद आया आपने बना लिया। नहीं तो कई बार खाना खाते खाते बच्चे ही कह उठते हैं, मम्मी आपने बड़े दिन से छोले भटूरे नहीं खिलाए, और आप सोचते हो अरे हाँ वाकई में भूल गई, क्योंकि हम भूल जाते हैं, इट्स नेचुरल। तो अमिया सिर्फ हमारी मदद करेगा कि सब कुछ इन्फॉर्मेशन एक साथ रखे, ताकि जब ज़रूरत हो हम उस इन्फॉर्मेशन को निकालें और अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लें। इसी तरह से जब आप मील प्लान बनाते हैं तो मील प्लान बनाने के एंड में आपको एक ऑप्शन आता है, आपको अगर इन इंग्रेडिएंट्स को शॉपिंग लिस्ट में डालना है कि नहीं, तो आप उन इंग्रेडिएंट्स को शॉपिंग लिस्ट में भी वहीं से डाल सकते हैं। और ऐप के अंदर ही एक और शॉपिंग लिस्ट का फीचर है जहां उस शॉपिंग लिस्ट में आप अपनी और भी चीज़ें ऐड कर सकती हैं। जब आप बाजार जा रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ मील प्लान से ही लिंक्ड हो,
और भी चीज़ें चाहिए रह सकती हैं, शैम्पू चाहिए, वॉशिंग सोडा चाहिए, ईयरबड्स चाहिए, आप उसको कस्टम लिस्ट से ऐड कर सकती हैं। शॉपिंग लिस्ट को भी आप डाउनलोड भी कर सकती हैं और शेयर भी कर सकती हैं। अगर आपके हस्बैंड मार्केट जा रहे हैं, आपके बच्चे मार्केट जा रहे हैं, शॉपिंग लिस्ट को आप शेयर कर लीजिए, वो सामान ले आएंगे। नेबरहुड ग्रोसरी स्टोर में आप भेज दीजिए, भैया सामान भेज देगा घर पे। तो इस तरह से ये जानकारी सबके साथ आप शेयर कर सकते हैं और आपको खुद ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार ये थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, अपने आप को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रखना है और इससे फ़ायदा ही होगा, टाइम ही निकलेगा। कभी बाजार गए, आधी चीज़ें भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं लिस्ट बनाई है पर वो लिस्ट लाना भूल जाते हैं। फ़ोन हम नहीं भूलते, फ़ोन हमेशा हमारे पास होता है और उस फ़ोन के अंदर हमारा अमिया ऐप रहेगा, तो हम सबको और भी फ़ायदा है कि जो भी चीज़ जब याद आए उसमें डाल दी। ऑफिस से वापस आते हुए वी कैन बाय ब्रेड, वी कैन बाय एग्स, वी कैन बाय वट एवर वी वॉन्ट, बिकॉज इट्स ऑल देयर एंड आई एम नॉट डिपेंडिंग ऑन माई मेमोरी। मेरी यादाश्त कमज़ोर है, और भी बहुत काम है और भी गम है ज़माने में गृहस्थी के अलावा, पर ये भी ज़रूरी है। तो अमिया इन सारे तरीक़ों से हमारी हेल्प करता है टू बिकम मोर एफिशिएंट, टू यूज़ इट मोर इफेक्टिवली, टू इम्प्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। और ये हमारी मदद पहले करेगा। इसके साथ में हम अपने सेम इंग्रेडिएंट के साथ ज़्यादा वैरायटी कर सकते हैं। हमारे को इंग्रेडिएंट्स बदलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप देखने बैठेंगे और आप अमिया की लिस्ट देखेंगे इंग्रेडिएंट्स की, आप सोचेंगे कि यार इसमें तो मैं बहुत सारी चीज़ें हमारे परिवार वाले खाते हैं, तो हम खा क्यों नहीं रहे? क्योंकि हमारे को जो टॉप ऑफ माइंड रहता है हम उसी को खाते जाते हैं, उसी को रिपीट करते जाते हैं। गोभी साल में पूरे साल मिलती रहती है, हम खाते जाते हैं। हमें सीजनल वेजिटेबल्स ट्राई करनी चाहिए, सीजनल वेजिटेबल्स की इंटरेस्टिंग रेसिपी ट्राई करनी चाहिए। तो उस तरह से हम अपने मील प्लान्स को इंटरेस्टिंग भी बनाएंगे, न्यूट्रिशियस भी बनाएंगे, मील टाइम में टेंशन नहीं करेंगे, परिवार से दूसरी बातें करेंगे। और इस तरह से अमिया आपकी मदद करेगा और आपका फीडबैक अमिया की मदद करेगा to improve and become better, so that it is of use to all of us. और मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी that अमिया is absolutely free. There are no costs involved. ये free डाउनलोड है और free यूजेज है और ये ऐसा ही रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर इससे हम किसी की मदद कर सकें तो हमारा काम सफल होगा। उसके बाद हम देखेंगे इसको आगे कैसे लेके जाना है, इसमें और किस तरह के फीचर्स डालने हैं। तो आप सबकी मदद से, आप सबके फीडबैक से हम ये करना चाहेंगे और आई होप आई एम एबल टू हेल्प यू आउट हियर विद दिस लिटिल डिस्कशन और वन मोनोलॉग दैट आई हैव हैड, बट आई एम रियली कीन, मैं दिल से चाहती हूँ कि आप अमिया ऐप को यूज़ करके देखें, उसको एक मौका ज़रूर दें। थोड़ा पेशेंटली, टाइम लगेगा, 2-4 बार आप गलत बटन भी टैप कर देंगे, कोई बात नहीं, नथिंग लॉस्ट, दोबारा शुरू करिए। थोड़ी सी पेशेंस, रोज़ अपने आप को थोड़ा वक्त दीजिए, रात में जब सारे काम खत्म हो जाते हैं करने के लिए। यू विल फाइंड इट दैट इट इज़ यूजफुल टू यू। 2 दिन से शुरू करिए, ज़्यादा नहीं। So if there are any questions I would like to address, otherwise my number and details will be shared here, and I can then hope to look forward to more people using the app.